अस्सलाम वालेकुम जनाब। पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान में बिजली की कीमतों में होशरुबा किस्म का इजाफा जो है वो देखने में आया है। उसकी बुनियादी तौर पर दो वजूहात हैं। पहली वजह तो जो बिजली का टैरिफ है, यानी कि जो रेट लिस्ट है, बिजली की पर यूनिट प्राइस है, उसकी कीमत में इजाफा है, जो कि आज से एक साल पहले जो पहली स्लेब थी बिजली के यूनिट्स की, उसमें एक यूनिट बिजली का पड़ता था तकरीबन 5.5 पौने 6 रुपये के आसपास, जो कि अब जो है वो बदकिस्मती से बढ़ के 10 रुपये तक जा पहुंचा है। और दूसरी वजह जो है वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की कीमतों में बेतहाशा किस्म का इजाफा है। यानी कि आज से एक साल पहले तक जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का जो सरचार्ज है, इसकी पर यूनिट जो प्राइस थी वो 70 पैसे या 50 पैसे 0.7 रुपीज़ के आसपास थी, जो कि अब 4.7 रुपीज़ यानी कि 4 रुपये 70 पैसे जो है वो तक चली गई है, जो कि समझ से बालातर है। तो अक्सर दोस्त ये कह रहे थे भाई आप इस बारे में कोई ओपिनियन दें, तो जनाब मैं इस बारे में पिछले साल जो है वो लब कुशाई कर चुका हूँ, और उस वीडियो के अंदर भी मैंने यही बात की थी कि देखें, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है, बिजली की कीमत, वो डिपेंड करती है कि आप किस फ्यूल से बिजली बना रहे हैं। जैसे आप सोलर से या ग्रीन एनर्जी से, पानी से या कोयले से बिजली बनाते हैं तो वो यकीनन सस्ती बनेगी, लेकिन आप एक महंगे तरीन आइटम क्रूड ऑयल से, यानी कि आपको पता है कि दुनिया में इस वक्त 3 चीज़ें जो हैं वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, सबसे ज़्यादा महंगी हैं, जिनमें एक तेल है, यही क्रूड ऑयल, दूसरा असला, दुनिया में सबसे बड़ा कारोबार ही असले का है, और तीसरा गोल्ड, सोना। तो अब अगर कोई इंसान सोने की ईंटों से मकान बनाना शुरू कर दे और वो कहे यार बहुत महंगा मकान बना है, तो फिर यकीनन उसकी अकल पे मातम किया जा सकता है। तो बिल्कुल ऐसे ही आप एक दुनिया के महंगे तरीन एक्सपेंसिव आइटम क्रूड ऑयल से बिजली बना रहे हैं और फिर आप ये सोच लें, गुमान कर लें कि सस्ती बिजली बनेगी, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। और दूसरी चीज़, चलें इस चीज़ को आप डिफेंड कर भी सकते हैं, जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, यानी कि बिजली बनाने के लिए जो फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है उसकी जो कीमत है, इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि आप एक जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, वो बिजली की कॉस्ट भी अदा कर रहा है और उसको बिजली को बनाने के लिए जो फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है उसकी भी कॉस्ट फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की शक्ल में उसको देनी पड़ रही है। इसकी मिसाल बिल्कुल मैं ऐसे ही दूंगा कि अगर आप एक होटल पे बैठ के चिकन कढ़ाई खाएं, 1000 रुपये की चिकन कढ़ाई हो, और जब आप खाना खा चुके हैं तो होटल वाले आपको कहें जी कि 400 रुपये किलो मुर्गी है और इस चिकन कढ़ाई में 2 किलो मुर्गी जो है वो डाली है हमने, तो ये जो ऊपर मुर्गी के 800 रुपये हैं ये भी आपने देने हैं। 1000 की चिकन कढ़ाई है और 2 किलो मुर्गी डाली है, तो टोटल बिल आपका 1800 हो गया। तो सेम यही सिचुएशन फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की है कि बिजली की कीमत भी आप दे रहे हैं और बिजली बनाने के लिए जो फ्यूल के चार्जेस हैं वो भी आप दे रहे हैं। अब यहाँ पे लास्ट टाइम भी कुछ दोस्तों को एतराज़ था, भाई ये तो 3 माह के क्वार्टर के हिसाब से होती है, तो इसकी इस तरह से कैलकुलेशन होती है, तो ये होता है, तो वो होता है। इस पे आप जितनी मर्जी कहानियां करा लें, ये ऐसी चीज है कि इसको आप डिफेंड नहीं कर सकते, चाहे आप इसको 3 माह बाद लें, चाहे 1 माह बाद लें, क्योंकि आजकल ऐसा भी देखने में आ रहा है, सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग बिल्स शेयर कर रहे हैं कि एक बंदे के 50 यूनिट हैं और उसको फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 2000 की पड़ी हुई है, तो जिसने 50 यूनिट इस्तेमाल किए हैं उसको 2500-3000 का बिल आया हुआ है। बाद वक़्त ऐसे भी बिल देखने में आते हैं कि यूनिट इस्तेमाल ही कोई नहीं हुआ, लेकिन बिल उधर से 1800-1900 आया हुआ है। तो अगर आप 3 माह वाली जो कहानी है उसको भी जहन में रख लें, तो इसकी भी फिर मैं एग्जाम्पल इसी तरीके से दूंगा कि अगर आप कराची से इस्लामाबाद ट्रैवल करते हैं किसी बस की जरिए और किराया आपसे लिया जाता है 2500 रुपये, और 1 माह गुजरे और वो बस सर्विस वाले आपको कॉल करें और आपको कहें जी कि आपने 1 माह पहले ट्रैवल किया था हमारी बस से, तो उस वक्त पेट्रोल की ये कीमत थी और अब चूंकि पेट्रोल की कीमत बढ़ चुकी है तो इसलिए आपने 500 रुपये मजीद देने हैं। तो ये सरासर जुल्म है, क्योंकि आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले की उस वक्त की हुकूमतों ने अगर IPPs यानी कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, यानी कि जो प्राइवेट कंपनीज थी, उनसे महंगी बिजली बनवाने के बजाय ग्रीन एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स थे उनके ऊपर काम किया होता, यानी कि कोई डैम वगैरह बनवाए होते, तो फिर आज शायद पाकिस्तान के हालात डिफरेंट होते। अब इसका हल क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, वो यही है मेरी नज़र में अभी करंट सिनेरियो में पाकिस्तान में, कि सब मिल के दुआ करें ताकि अल्लाह पाक जो है वो पाकिस्तान के हालात पर रहम करे। इसके अलावा तो कोई सिचुएशन, कोई चारा नज़र नहीं आ रहा। तो हम सब यही कर सकते हैं बहैसियत एक ज़िम्मेदार शहरी कि इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकते हैं। इसके अलावा हमारे बस में है ही क्या। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सा ख्याल। पाकिस्तान जिंदाबाद।